दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करने की मंशा पालने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 हफ्ते से लापता हैं। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक से भी जिनपिंग दूर रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग का दौर खत्म हो गया है? जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भविष्यवाणी की थी कि चीन में सम्राट शी का अंत होने वाला है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या चीन में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? चीन में असली हुकूमत अभी किसकी है? क्या जिनपिंग के गायब होने के पीछे उनके ही आर्मी के जनरल्स हैं? आइए सारी दुनिया में जानते हैं पड़ोसियों से लाल पीले होने वाले चीन में आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़ चुके हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो भारत के पड़ोस में खुद को पावरफुल मानने वाले चीन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। शी जिनपिंग के 21 मई से गायब होने की खबर है। कहीं सार्वजनिक तौर पर वो दिखाई नहीं दिए हैं और अब 6 और 7 जुलाई को ब्रिक्स की होने वाली बैठक से दूर रहने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मगर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग को अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के जनरल्स के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के पीछे कौन है? एक छोटा सा देश ताइवान, जो चीन की आंखों में बरसों से गड़ रहा है, चुभ रहा है। जिनपिंग के बारे में भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी आर्मी को साल 2027 तक ताइवान पर हमला करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इससे एक विनाशकारी सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में भारत और अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक ओपिनियन के अनुसार शी जिनपिंग बरसों से अपनी सेना के टॉप पर बैठी लीडरशिप पर तलवार चलाने में लगे हुए, एक एक करके उन्हें हटा रहे हैं जो उनकी बात को नहीं मानता। इससे यह संदेश पैदा होता है कि क्या वो अपने जनरल्स पर सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यही कंफ्यूजन चीन में देखने को मिल रही है। यही नूरा कुश्ती, यही रसाकशी चीन की पीएलए और शी जिनपिंग के बीच देखने को मिल रही है और यही असल वजह माना जा रहा है जिनपिंग के गायब होने के पीछे। पिछले 2 सालों में 2 रक्षा मंत्रियों और पीएलए के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। इनमें रॉकेट फोर्स के टॉप लीडर भी शामिल हैं, जो चीन के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करती है। अब इन्हीं जनरल्स में से जिनपिंग को लेकर असंतोष पनप रहा है और वो जिनपिंग के खिलाफ मौन मूक बगावत कर रहे हैं। चीन में मची इस खलबली को और विस्तार से जानने के लिए आइए समझते हैं कि क्या इस घटनाक्रम से भारत को चिंता करनी चाहिए, चिंतित होना चाहिए, परेशान होना चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर? उनका कहना है कि चीन चूंकि भारत के पड़ोस में है और उसके साथ हमारा बरसों से सीमा विवाद चल रहा है, ऐसे में चीन में चल रही किसी भी घटनाक्रम पर भारत को करीब से नजर रखनी चाहिए। भारत को ऐसे मामलों में सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि चीन अक्सर आंतरिक विवादों से दबाव कम करने के लिए बाहरी मामलों का इस्तेमाल करता है। चीन में राजनीतिक प्रणाली में अशांति अक्सर सीमा पर संघर्ष का कारण बनती है। मतलब अगर अंदर देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो वो सारा फोकस बाहर अपने बॉर्डर पर दूसरे देशों के खिलाफ ले आता है। कुछ ऐसा ही हमने साल 2012 और 2020 में भी देखा था, जब चीन ने ऐसी ही हिमाकत भारत के खिलाफ की थी। भारत के खिलाफ चीन अब क्या कर सकता है? इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि चीन ऐसे घटनाक्रम का इस्तेमाल भारत में साइबर अटैक के जरिए भी कर सकता है। भारत में समस्याएं पैदा करने के लिए गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर सकता है। चीन संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सुधार और आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों को रोकने की कोशिश कर सकता है। और पाकिस्तान के साथ मिलकर वो सार्क को खत्म करने पर आमादा दिखाई दे रहा है। एक नया संगठन बनाने की तैयारी में दिख रहा है। ये भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। जिनपिंग की अगुवाई में चीन में टॉप पदों से आर्मी अफसरों को हटाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते मार्च महीने में जनरल हे वेइडोंग को भी हटा दिया गया था। वो देश के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी। वो सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते थे और ताइवान पर संभावित हमले का प्लान बनाने में वो शामिल थे। इस घटना के बाद से ही
आर्मी जनरल्स में विरोध के सुर उठने लगे थे। यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि इस तरह की बर्खास्तगी भ्रष्टाचार से संबंधित है या नहीं, क्योंकि पीएलए में भ्रष्टाचार की बातें भी लगातार उठती रही हैं। पीएलए में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है या फिर वाकई कुछ वैचारिक मतभेद है या कोई और कारण है जिस वजह से यह गतिरोध बना हुआ है। हालांकि इस उथल पुथल से शी जिनपिंग के सैन्य कमांडर्स की क्षमता और उनकी विश्वसनीयता के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं। इससे पहले भी जिनपिंग के संकेत पर चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गोंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को उनके पद से हटा दिया गया था। कभी पुरानी हो चुकी पीएलए अब दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। यह हवाई, नौसेना और मिसाइल शक्ति में अमेरिका को टक्कर देती है। चीन की सेना सालों से ताइवान पर आक्रमण या नाकाबंदी का अभ्यास कर रही है। इसमें अप्रैल की शुरुआत में किए गए अभ्यास भी शामिल हैं और ताइवान जल डमरू मध्य में हजारों सैनिकों को ले जाने की चुनौतियों का समाधान कर रही है। ताइवान जीतना जिनपिंग का बड़ा सपना है, मगर अब जिनपिंग के विरोधी जनरल्स ही उनके मंसूबे को फेल करने में लगे हुए हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे। अब जिनपिंग के विरोधी सुर उठाने लगे हैं। चीन ने 1979 में 1979 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अमेरिका और रूसी जनरल्स के मुकाबले आज की पीढ़ी के चीनी अधिकारियों के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। खुद शी जिनपिंग इस पर अफसोस भी जता चुके हैं। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी अब जिनपिंग के मुकाबले कई बड़े नेताओं को आगे बढ़ा रही है। मतलब उनका भरोसा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का भरोसा जिनपिंग से अब टूट रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो मनमुटाव की एक ये भी वजह है। इसमें चीन के एक टेक्नोक्रेट वांग योंग और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं शामिल, जो ब्रिक्स देशों की बैठक में चीन की तरफ से हिस्सा लेंगे। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी इन दो नेताओं को आगे कर रही है, उनको तजुर्बा दे रही है। एनवाईटी के अनुसार शी जिनपिंग और चीन कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी का अपनी सेना पर पूरा कंट्रोल नहीं है। अमेरिकी सेना के अफसर जहां संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, उन्हें गैर राजनीति माना जाता है। वहीं पीएलए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, देश की सेना नहीं है, पार्टी की सेना है। इसके अधिकारी पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, वो पार्टी के सदस्य होते हैं। शी जिनपिंग से पार्टी के प्रमुख और उसकी शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में आदेश लेते हैं। जैसे जैसे चीनी सैन्य खर्च सालों से बढ़ा है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के अवसर भी बढ़े हैं। भ्रष्ट नेताओं पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आंखें मूंद ली। 2012 में शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद पार्टी में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की शुरुआत की थी। इससे भ्रष्ट या संभावित रूप से अविश्वासी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बाहर निकाला गया था। उन्होंने सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा पुनर्गठन भी किया था। टॉप अफसरों की सर्जरी का मतलब है कि जिनपिंग अभी भी पीएलए का पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, यानी कि अभी तक अगर वो भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने जनरल्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो साल 2012 में कार्रवाई शुरू की गई थी, वो अभी तक 13 सालों में भी पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। और यही मनमुटाव का एक बड़ा कारण है, यही असंतोष फैला रहा है पीएलए के अंदर, सैन्य अधिकारियों के अंदर। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी ने कहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर विनाशकारी आक्रमण ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी सैन्य ताकत अकेले छोटे दुश्मन पर जीत सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इसी तरह ताइवान के साथ युद्ध जीतने या हारने से चीन की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। वही हाल हो सकता है जो अभी रूस को झेलना पड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी वृद्धि और भारी अमेरिकी व्यापार शुल्क का सामना कर रही है। ऐसे में एक सैन्य सफलता या कहें कि सैन्य नाकामी शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ को खतरे में डाल रही है। डिफेंस एक्सपर्ट सोढी के मुताबिक चीन में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत और अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जो भारत और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। जिनपिंग अपना रुतबा फिर से वापस लाने के लिए ताइवान पर हमला कर सकते हैं या फिर प्रशांत क्षेत्र में एक युद्ध को भड़का सकते हैं। ऐसे में भारत, अमेरिका दोनों ही देश चीन में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। चीन दक्षिण चीन सागर पर पहले से ही दबदबा कायम किए हुए है। तो जो कुछ भी इस वक्त घटनाक्रम हो रहा है, क्या जिनपिंग अपने घर में उठ रहे असंतोष को, सैन्य अधिकारियों के इस मनमुटाव को, उनकी इस मूक बगावत को झेल पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे, या फिर जो खबरें निकल कर सामने आई है कि जिनपिंग की तबीयत भी ठीक नहीं है और इसी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जिनपिंग के अलावा कोई और अपना नेता चुनकर उसको सामने लाया जाएगा, या फिर जिनपिंग इन सब बातों से इतर किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करके पूरी दुनिया का और देश का ध्यान
उस तरफ खींच लाएंगे और अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बचा ले जाएंगे। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें तो बहुत मदद होगी, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कमेंट करके हमारी कमी और हमारी जो भी बेहतर हम कर सकते हैं उसके बारे में बात रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।